आइए एक बार पुनः स्वागत है हमारे दर्शकों का, जो पूरे समय निकालकर हमारे समाचार को बहुत गंभीरता से, हमारी बातों को बहुत गंभीरता से सुनते हैं और समझते हैं और अपना कमेंट्स वक्तव्य देते हैं। और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल में जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो एक लाइक, एक बेल आइकन को बजा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक पहुंच सकें। अहम मुद्दा है रवि रंजन जी, सुनील यादव जी और अनवर हुसैन, आज तीनों हमारे पास मौजूद हैं। शराब माफिया, शराब के कारोबारी, दिल्ली के माननीय सांसद संजय सिंह जी, ये माफिया, ये कारोबारी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके ऊपर आरोप लगाया ईडी ने और उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या ये सही में माफिया हैं, शराब कारोबारी हैं? बताएं रवि रंजन जी विस्तार से। चंडीदा, आप बोले कि संजय सिंह माफिया शराब कारोबारी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यही आरोप है उनको ईडी के द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बोला जा रहा है। और आप गोदी मीडिया नहीं है, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एक अच्छी, मैं निष्पक्ष और स्वच्छ पत्रकारिता के कारण ही आप लोगों के सामने आते हैं। सबसे पहले चीज ये समझना चाहिए, इस देश में जो खेल खेला जा रहा है सत्ता के द्वारा, उस चीज को समझने की आज जरूरत है। और हर आदमी को समझना चाहिए कि देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। वह संजय सिंह पर इतना गंभीर आरोप लगाना, जो फक्कर संजय सिंह के नाम से जाने जाते हैं, और लोहिया के बाद, जैसे लोहिया जवाहरलाल नेहरू का हमेशा विरोध करते रहते थे और मुद्दे पर, जबकि नेहरू और लोहिया का बहुत अच्छी मित्रता थी, ये भी आप जानते होंगे यदि इतिहास बिल्कुल 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 पलटेंगे तो बिल्कुल। और उस तरीके की बात को बेवाकी से देश के सामने रखते हैं संजय सिंह। और संजय सिंह का यही गुनाह है कि वह फक्कर है। उनके पास आज भी दिल्ली में अपनी कोई मकान नहीं है, लेकिन हमारी गोदी मीडिया, हमारे आज के सत्ता उनके ऊपर इसलिए तुला हुआ है क्योंकि निशाना संजय सिंह नहीं है, निशाना अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की जो बढ़ रहा है ताकत, और इंडिया में आकर चले आए हैं, ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये मोदी सरकार चाह रहा है कि किसी भी ढंग से इंडिया को तोड़ दिया जाए। और ये जान लीजिए कि केजरीवाल ही नहीं, और भी बहुत बड़े बड़े नेता को ये लोग, जो प्लानिंग ये लोग का पूरा सेट है। जो एक संजय मिश्रा थे जो ईडी, यानी अब हम ये बोलेंगे कि जो नए ईडी आए हैं वे नए ईडी नहीं है, वे प्रधानमंत्री मोदी ही ईडी हैं। और वे लोग तो सिर्फ मोहरा बनाए जा रहे हैं। सारा चीज अमित शाह और मोदी का ये गेम प्लान है। और ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष को इतना हम बदनाम कर दें, क्योंकि इनकी जितने भी अभी तक FIR दर्ज हो रही है, उसमें कहीं पर भी कोई भी चार्जशीट नहीं जा रहा है और कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं ठहर रहा है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि पूरा विपक्ष को एक दिन के लिए ही, 12 घंटा के लिए ही हम पुलिस भेज करके और ले जाएं, ताकि लोग दिन भर हमारा गोदी मीडिया उस चीज़ों को चलावे और लोगों में इनके प्रति नफरत फैले, बदनाम हो सके। क्योंकि यदि आप जिस बात को लेकर के बोल रहे हैं, या गोदी मीडिया बोल रहा है, या आज के जो हमारे चैनल पर बोला जा रहा है, ये बात को, संजय सिंह को किस लिए पकड़ा गया? संजय सिंह 16 बार ईडी को भेजे, फोन कर करके, मैसेज कर करके बोले कि आप हमसे यदि कुछ पूछताछ करना चाहते तो आप पूछताछ करिए, मार्च से लेकर के अभी तक में। लेकिन एक बार भी ईडी आपको बुलाता नहीं है। परसों अचानक आकर के उनके घर पर छापामारी किया जाता है, उनको पकड़ करके ले जाया जाता है। और वो भी इसलिए कि एक व्यक्ति उसके पहले, जिस दिन अरेस्टिंग इनका हुआ है उसके एक दिन पहले, एक राघव नाम का एक व्यापारी है, जो करप्टेड व्यापारी है, जो ईडी के उसी केस में, शराब माफिया केस में ही वो अभी बंद था जेल में। लेकिन ये कहानी आप जान लीजिए, इसका विस्तृत थोड़ा सा हम आपको बतला देते हैं कि कैसे प्लानिंग बना मोदी और अमित शाह का। कि सबसे पहले आप जाइए जगन रेड्डी के बारे में जानिए, और TDP नेता जो कभी साउथ का सबसे बड़ा आइकन माने जाते थे, उनके घर पर रेड होता, बल्कि जगन रेड्डी के लिए उनके घर पर रेड कराया जाता है और उनको बेइज्जत कराया जाता है। TDP के जो नेता हैं उनको, और जगन रेड्डी के साथ में ये प्लानिंग बनता है कि अब जगन रेड्डी का लड़का भी
एक शराब वही घोटाला में वो भी जेल था, उसको निकाला जाए बाहर, और उसको बाहर निकालने के लिए उसका जो व्यवसायिक मित्र था, ये जो राघव जिसके बारे में हम बतला रहे हैं आपको, अरोरा राघव तो ये जगन रेड्डी का लड़का का नाम है, और वो अरोरा जो व्यवसायी है जो दिल्ली का, वो दोनों पार्टनरशिप था। हुआ कि इन लोगों को दोनों को ये लोग गवाही देने के लिए तैयार हो जाए कि गवाही दीजिए, और अचानक दिल्ली के एक विशेष अदालत में इन लोगों को एक दिन पहले गवाही कराया जाता है। जो हिंदी न्यूज़ है, हिंदी अखबार आता है, हिंदू अखबार, उसमें देखिएगा पूरा वर्णन भी है इस चीज़ों का, अखबार का ही माध्यम से मैं बतला रहा हूँ। और वहीं पर प्लानिंग सेट होता है, और उन लोगों को सरकारी गवाह बनाया जाता है, और सरकारी गवाह बना करके संजय सिंह के खिलाफ में गवाही लिया जाता है कि संजय सिंह, और उन लोग गवाही में भी क्या बोला, ये भी बहुत बड़ी तुष्ट है, और आम लोगों को समझना चाहिए जो देश के शुभचिंतक है। मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो मोदी भक्त है, क्योंकि उनको चाहे कुछ भी समझा दीजिए, उन लोगों को लगता है कि मोदी जो कर रहा है वह देश के लिए कर रहा है। लेकिन मोदी और अमित शाह जिस ढंग से देश को बर्बाद कर रहे हैं, और देश में एक नफरत की जो माहौल बना रहे हैं, लोगों के प्रति घृणा बना रहे हैं, जो शत्रु भाव बोला जाता है, वे चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ों को वे लोग बोलता है कि हमको संजय सिंह ले जा करके सिसोदिया और केजरीवाल से मिलाए। तो मैं पूछता हूँ कि जो नरेंद्र दास मोदी जी हर देशों में ले जा करके अडानी को जो मिला रहे हैं, और अडानी पर इतना बड़ा केस चार्ज हुआ है, जो इतने बड़े घोटाला की जो बात हो रहा है, जिसको मोदी जी उसको फाइल बना करके बैठे हुए हैं, कहीं जांच नहीं करा रहे हैं, उसको जांच पड़ताल नहीं होने दे रहे हैं। क्या मोदी जी भी क्या उस लाइन में नहीं आते हैं? मैं पूछता हूँ आप लोगों से, आप लोग इंसाफ करिए कि यदि किसी से मिलवा देना संजय सिंह का गुनाह है, तो मोदी जी जो जाकर के कोयला के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं अडानी को लेकर के, जा करके आपको बांग्लादेश से बिजली के लिए जो उसका कंटेक्ट दिलवाने का काम करते हैं, जो श्रीलंका में जो बिजली का ही कंटेक्ट कराने के बात करते हैं, तो क्या ये मिलवा देना, बात करा देना गुनाह है? तो मोदी जी को पहले इस पर चार्ज लगना चाहिए, उसके बाद संजय पर। लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात ये है कि इंडिया को कैसे बर्बाद किया जाए। इंडिया के जितने लोगों को है सबको तोड़ने का पहले प्रयास हुआ, जिसका एक नमूना आप महाराष्ट्र भी देख चुके हैं कि अजीत दादा को लाया गया, अजीत दादा को तोड़ करके कि एनसीपी को बर्बाद कर दिया जाए, और उन लोगों को जो बड़े बड़े घोटालाबाज थे, जिसके बारे में मोदी जी बोलते थे, उन लोगों को पहले पार्टी में सरकार मिला करके उप मंत्री बनाया जाता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया जाता है उस घोटालाबाज को, जिसको मोदी जी बोलते थे कि 70,000 का घोटाला है, उसका पूरा महाराष्ट्र का वित्त फाइनेंस उनके जिम्मे दे दिया जाता है एक घोटालाबाज को। ये सोचिए मोदी जी का ईमानदारी कितना बड़ा ईमानदारी है, ये मैं बतला रहा हूँ। दूसरा चीज, उसके बाद वहाँ तोड़ दिया गया, लेकिन आप पार्टी के विधायक सांसद तो तोड़ लिए, आम जनता जो है वो आज भी शरद पवार के साथ खड़ा है। अब वहाँ भी लोग का दाल नहीं गला, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप देखिए, अब हमारे झारखंड का जो झारखंड धरती पुत्र हमारा हेमंत सोरेन जी हैं, उनको परेशान करने का एक मुहिम चल रहा है। जो इधर संजय सिंह को अरेस्ट किया जाता है, उधर में समन हेमंत सोरेन के भी पास आता है उसी दिन, और वहाँ पर ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी के पास भी जाता है। बिल्कुल रवि रंजन जी, अब थोड़ा सा विषय से हट के हम आप ही पर आएंगे। रवि रंजन जी, जहाँ देश के इतने वरीय पत्रकार, चाहे भाषा सिंह हो, अनिंदो चक्रवर्ती हो, या जो भी बड़े बड़े हमारे पत्रकार हैं, वो नहीं बच पा रहे हैं ईडी के प्रकोप से, मोदी के प्रकोप से, चाहे वो संजय सिंह हो। आप जो बेबाक अपनी बातों को रखते हैं, इसका दुर्गामी असर आप पर क्या हो सकता है? यही चीज बतला रहा हूँ। कहीं आप भी इसके हम लोग भी जेल जाएंगे, आप भी जेल जाएंगे। ये मोदी वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये इसका दुर्गामी असर हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। कुछ दर्शकों का कमेंट आ रहा है कि रवि रंजन जी आपका क्या होगा? जाएंगे, और जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग जानते हैं कि सत्य बोलने वाले को मोदी जी जेल भेज रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बोलने के, मोदी के खिलाफ बोलना, राष्ट्र के खिलाफ बोलना नहीं होता है, लेकिन मोदी भक्तों को ये लगता है कि मोदी के खिलाफ बोलना
राष्ट्र के सब खिलाफ बोलने पर मैं अपने दर्शकों को बहुत मजबूती के साथ बताना चाहता हूं कि अगर इसका प्रकोप हमारे चैनल में हमारे विभाग वक्ता को भी पड़े तो हमको गम नहीं, क्योंकि सच बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बिल्कुल सब बागी होना चाहिए आदमी को। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये हमारे सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी दुर्गामी प्रभाव के शिकार बने हैं। ये प्रतिरोध की 2 मिनट और आपको आलोचना बता है। देता हूँ दादा कि ये जो मैं आ रहा था पत्रकारों पर ही, ये जो ये पूरा इंडिया टीम को बर्बाद करने का जो इनका षड्यंत्र है, इसके तहत ये अब हेमंत सोरेन को 4 मुख्यमंत्री पर, और चारों मुख्यमंत्री जो मिलना इनसे नहीं चाह रहा है, और उधर में अब कांग्रेस को भी घेरने के लिए बघेल साहब को, जो छत्तीसगढ़ का एक ईमानदार और वहाँ के पब्लिक में जाइए। अब जिस दिन पुलिस जाए, इनका ईडी जाए, उनका देखेंगे छत्तीसगढ़ में कि कैसे क्या हाल होगा। झारखंड में आने दीजिए, देखिएगा यहाँ क्या हाल होगा। हेमंत सोरेन जी को पकड़ने के लिए और उनके लिए समन, और ये लोग 5 बार समन भेज दिए, इनको भी जरूर, ये लोग 1-2 दिन में ही देखिएगा कि ये सब बहुत खेला। 9-10 तारीख तक ले बहुत बड़ा खेला देश में, जंग का माहौल बनाने का एक प्रयास है, क्योंकि मोदी जी अब जान चुके हैं कि राहुल गांधी के सामने, इंडिया के सामने, इंडिया अलायंस के सामने हम नहीं टिक पा रहे हैं, क्योंकि वो नफरत का भी आग बोने की कोशिश किए। अब देखे होंगे कि आप राजस्थान में वहाँ जा कर के किस ढंग के विवादास्पद बयान देते हैं कि एक यदि दर्जी के यहाँ लोग कपड़ा सिलाने के लिए आते हैं, मतलब सोच लीजिए कहाँ दिमाग उनका चल रहा है, लेकिन उसको भी लोग सिरे से नकार दिया। तो आते हैं आपका छत्तीसगढ़ में आकर के भाषण देते हैं, जब यहाँ नीतीश कुमार जी ओबीसी का मैटर उठा दिया और ओबीसी के जनसंख्या बदला दिए, तो इनको लगने लगा तो वहाँ अब इनको गरीब सबसे बड़ा होता है, मतलब ये भूल करके ओबीसी के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि उनको सबसे बड़ा चिंता है वो 10% वोट जो बिहार में नजर आ गया है कि ब्राह्मण 3.5%, मुस्लिम 3.5%, असली हिंदू इनको लगता है कि यह लोग हैं। बाकी जितना 84-90% लोग हैं, मुस्लिम चाहे 84% जो ओबीसी SC है, वे लोग हिंदू नहीं है, इन लोगों का बंधुआ मजदूर है। और इसीलिए ये लोग हमेशा इन लोगों को सत्ता में सांसद का टिकट देना है तो यही लोग को देंगे, विधायक का टिकट देना है तो यही लोग का देंगे, मंत्री बनाना है तो इन्हीं लोग को बनाएंगे। बिल्कुल आपकी बातों को जो हम दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सांसद हैं, ये दुर्भावना से ग्रसित हैं और उसी के शिकार हुए हैं। आइए हम सुनील जी से जानना चाहेंगे कि ये दुर्भावना से जो ग्रसित होकर शिकार हुए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चंदीदा, ये साफ संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है, सुप्रीमो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली मॉडल बना है, दिल्ली में शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे जो काम किए हैं, उसको देखते हुए उनके बगल के राज्य पंजाब जो फुल बहुमत दिए हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी का सीना को झकझोर दिया है। और जो गोदी मीडिया जो मोदी जी के साथ साथ जो अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने का काम करते हैं, वही सुरक्षित है। जो मीडिया थोड़ा सा मोदी का नया सा भटका, वो मीडिया भी आज चोर बन गया है। जो हमारे देश में सबसे बड़े आईना थे, जो कहीं ना कहीं सच को दिखाते थे, आज न्यूज़ हम लोग देखते थे पहले, आज तक सबसे तेज सबसे हिम्मत वाला, आज कहीं ना कहीं जो परोस के दिया जाता है उसी बात को मीडिया रखते हैं। तो मोदी और मीडिया एक अलायंस हो गया, बहुत बड़ी। चलिए, आपके हिम्मत वाली बातों पर एक बात आया। अभी जो वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। उन्होंने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और ईडी से एकमात्र पूरे देश के ऐसे मुख्यमंत्री है जो आमने सामने होने को तैयार हैं। अब उन पर क्या हो सकता है? ईडी कहां तक उनको परेशान करेगी? कहीं कोई साक्ष्य नहीं है, ये बीजेपी का ढकोसला। यही जो आज धनबाद में आज से 5 दिन पहले बाबूलाल जी जो चुनाव से पहले बोलते थे कि भाजपा में नहीं जाएंगे, कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, दिल्ली में जा करके कहाँ कूद गए? क्या दिखा दिया बीजेपी? जो कूदने का जगह डायरेक्ट मोदी जी का गोदी में कूद गए। आज आकर के धनबाद में कोयला चोरी का वो बात किए। धनबाद का पुलिस इतनी बड़ी उपलब्धि दिखा रही है, जो धनबाद को सुरक्षित बना रही है, उस पर उंगली उठवा रहे हैं बाबूलाल जी। बाबूलाल जी को इस बात बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो आज भी काम जो चल रही है, 90% लोग भाजपा के लोग हैं। अगर सही उसको जांच किया जाए तो भाजपा के लोग हैं।
उनकी मीडिया कहाँ है, उनकी मीडिया क्यों नहीं दिखाते। बाबूलाल जी को दिल्ली में, रांची में दिख जा रहा है, दिल्ली जाते वहाँ से दिखता है, लेकिन यहाँ जो उनके लोग हैं, उनके सांसद पीएन सिंह जी क्यों चुप हैं। आज बाबूलाल जी को दिख रहे हैं, यहाँ के विधायक 10 साल से विधायक है, तो उनको कोयला चोर नहीं दिख रहा है, बाबूलाल जी को रांची में दिख रहा है। तो ये क्या मतलब दिखाना चाह रहा है, इस समझ से परे है। बिल्कुल एक साजिश और षड्यंत्र है। अनिल यादव जी आपकी बातों से सहमत हैं। कम से कम जो खुद एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको प्रशासन के ऊपर इस तरह रांची में बैठकर उंगली उठाना ये उचित नहीं है और कहीं ना कहीं ये वर्दी को शर्मसार करती है। आज जय हिंद, जय भारत।